प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 अब आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम चैप्टर 3.1 को स्टार्ट करें, आपको कुछ यहाँ पर HCF के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, इसलिए कि इसके अंदर इस 3.1 के अंदर हमने HCF को हमने फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, HCF क्या है? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, HCF होता क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी HCF क्या है? दो या दो से ज़्यादा जो अल्जेब्रिक इजहारिये हैं, इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हाईएस्ट डिग्री, जो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री का हो उसमें से, और वो हाईएस्ट डिग्री विच डिग्री डिवाइड ईच ऑफ देम, जो उनमें मुकम्मल तकसीम होता हो, विदाउट रिमाइंडर, कोई बाकी ना बचता हो। यानी जिनके दरमियान आप HCF निकालने जा रहे हैं, उनमें HCF वो उस एक वैल्यू को कहेंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, और वो मुकम्मल तौर पर उन नंबर्स जिनके आपने हाईएस्ट HCF निकाले हैं, उन पर वो एक या दो जितने भी हों, उन पर वो मुकम्मल वो डिवाइड होता हो और कोई रिमाइंडर ना बचता हो। ये जो है, ये बच्चों HCF की जो है वो आपकी एक डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। यानी बस वो उसका कोई रिमाइंडर ना बचता हो आखिर में डिवाइड होने के बाद। अच्छा, एक तो सीधा ये तो चलें एक थ्योरेटिकल बात हो गई। अब सवाल ये है कि आप बच्चे कहेंगे सर वो तो ठीक है, हम करेंगे कैसे, हमें तो वो तरीका बताएं। देखिए बच्चों, वी कैन फाइंड HCF बाय टू मेथड। कॉमनली हम दो तरीके से हम HCF को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, पहला तरीका हमारा क्या होता है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक तरीका आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, और जो हमारा जो फर्स्ट सेकंड जो है वो आपका हमारा क्या है? वो डिवीजन मेथड है। जैसे हमने 3.1 को मुकम्मल फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और उसके बाद जो है वो 3.1 की करने के बाद हम 3.2 हमारा होगा, उस 3.2 को हम HCF निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से निकालेंगे। चलें, फिर आपके जहन में यकीनन सवाल उभर रहा होगा, सर हम फैक्टराइजेशन का जो तरीका है वो कैसा है और डिवीजन का कैसा है? चलें, हम वन बाय वन आपको इंशाल्लाह बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन। बहुत ही आसान है फैक्टराइजेशन मेथड का। हमने क्या करना है, वो नंबर जिसके आप फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, HCF निकालना चाह रहे हैं, उसको पहले आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे, है ना। उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके तज्जिए करेंगे, तहलील करेंगे, टुकड़े निकालेंगे, और निकाल करने के बाद फिर उन टुकड़ों को, उसको जो फैक्टर्स को, जो फैक्टराइजेशन आपने की, उन फैक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे। जो भी उसमें कॉमन फैक्टर होगा वही उसका HCF होगा। चलें, ये जो अब ये जो है ना, हमने ये आपको कुछ बातें हमने यहाँ पर जनरली आपसे करी, आपको हमने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं, इसको हम कैसे हल करते हैं। देखें, ये हम जनरल मैथ आपके लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 हमारा है बच्चों। हमने यहाँ पर हमने अपने एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें ना, यहाँ पर ABXY और दूसरा है A² BC, सॉरी, ये सवाल इसका हमारा है। अब इस सवाल के अंदर हम यहाँ आपको हम निकालेंगे कि कैसे इसको हम बाय जो है वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसका हम HCF निकालते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, मैंने कहा ना। अच्छा, ये दो आपको वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली एक वैल्यू है उसको आप लेंगे, उस एक वैल्यू के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके टुकड़े निकालेंगे। देखें यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, इसका क्या होगा, A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय X मल्टीप्लाइड बाय Y। इसके हमने टुकड़े बनाए अलग अलग करके। अच्छा, इसी तरह से करके हम क्या करते हैं, सेकंड वाले के निकालते हैं। इसमें एक कितना है, एक, फिर यहाँ हमारे पास हम एक में आखिर में, आपकी मर्जी जहाँ मर्जी लिखें, लिख दिया। उसके बाद हमारा B है, और जो है उसके बाद हमारे पास C है, यानी 2A है ना बच्चों। A कितना है, 2 है। मैं एक साथ लिख लूँ, अलग अलग लिख लूँ, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में। 2A कर दिए, फिर B और C 1 1 टाइम है, 1 1 टाइम लिख दिया। चलें, ये हमने लिख दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसके देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आता है, दोनों में जो मुश्तरक हो वो क्या आएगा। देखें यहाँ पर बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसके अंदर ये देखें, आप यहाँ देखें, ये A दोनों में मौजूद है और ये B दोनों में मौजूद है, ऐसा ही है ना। ये दोनों के अंदर क्या है, मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर A दोनों में मौजूद है, 1 टाइम लिखूँगा, B भी दोनों में मौजूद है, 1 टाइम लिखूँगा।
क्या दोनों में सी है या एक्स, ए एक्स, अगेन रिपीट, दोनों में कॉमन मुश्तरक नहीं है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ बच्चों, यानी कॉमन फैक्टर आ गया ना इन दोनों के अंदर, जो मुश्तरक था दोनों के अंदर वो लिखा। यही जो है हमारा, इसी को हम क्या कहेंगे, हम एचसीएफ कहेंगे इसी को। और यही हमारा क्या है जी, हमारा यही बच्चों एचसीएफ है, यही इसका आंसर है। तो देखा यहाँ पर आपने देखा कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मैंने आपको सवाल किया मेरे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।